हेलो दोस्तों, मैं राहुल एंट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे और एक दो क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए अब हम उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स एंड सोहन इन 15 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। क्या मतलब है इसका? मोहन किसी कार्य को 12 घंटे में तथा सोहन 15 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है सेम लास्ट क्लास जैसा है, बस उसके नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मोहन की, तो वो 12 दिन में किसी कार्य को ख़त्म कर पा रहा है या कर सकता है, और सोहन उसी कार्य को 15 घंटे में ख़त्म कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका वर्क, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मोहन और सोहन उस पूरे कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो पहले पूरे कार्य को, तो पहले हम पता तो करें कि वह पूरा कार्य कितना है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि वह कार्य कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें वो कार्य ऐसा वहाँ पर पुट करना है जो इन दोनों के नंबर से डिवाइड हो जाए, इन दोनों के टाइम से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम ले सकते हैं, ठीक, बट हमें एलसीएम कैसे लेना है, बड़ा वाला जो डिजिट है उसकी टेबल रीड करके। तो हमने देखा 15 वन जा 15, 15 वन जा 15 नहीं आया, 15 टू जा 30 नहीं हुआ, 15 थ्री जा 45। अभी भी देखिए एक भी आंसर इससे डिवाइड नहीं हुआ, बट ये 15 4 जा 60। ये कैलकुलेट हमें अपने माइंड में कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर हमारी 60 यूनिट क्या आ गया, वर्क आ गया, जो कि इन दोनों के टाइम पे डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास अब वर्क आ चुका है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, कैपेसिटी निकालना। तो जब हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे तो हम देखेंगे मोहन की कैपेसिटी क्या होगी, 60 डिवाइड बाय 12। टोटल टाइम को, वो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब वह 60 यूनिट 12 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में कितनी कर रहा होगा, एक दिन में कर रहा होगा 5 यूनिट पर डे। उसी तरह सोहन की निकालेंगे। ये कितनी कर रहा होगा, 4 यूनिट पर डे। इसकी 5 यूनिट आ जाएंगी, इसकी 4 यूनिट पर डे आ जाएंगी एक दिन की। जब मोहन 5 यूनिट खत्म कर पा रहा है और सोहन 4 यूनिट खत्म कर पा रहा है, तो हमें पता है कि मोहन की क्षमता ज़्यादा है, सोहन की क्षमता कम है, बट हमें दोनों को मिलकर साथ में काम कराना है। तो क्या मतलब होगा, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट खत्म कर देंगे, 5 इसकी और 4 सोहन की। तो यहाँ पर हमने देखा मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे ये 9 यूनिट पर डे खत्म कर देंगे। कितनी कर देंगे, 9 यूनिट पर डे। एक दिन में 9 यूनिट खत्म कर देंगे। हमें यही निकालना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को खत्म कर सकते हैं। तो हमने देखा ये दोनों मिलकर उस कार्य को, कितना कार्य है 60, और दोनों मिलकर कितना खत्म कर रहे हैं 9 यूनिट। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो हमने देखा, डिवाइड कीजिए, 9 6 54, 6 रिमाइंडर और ये 9। थोड़ा सा और इनको कैलकुलेट करेंगे 3 से, तो क्या आंसर आएगा हमारा 6 2/3 डेज। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये 6/9 कैसे आया, तो आप ये देखिए, हमने इसका जब इसमें डिवाइड किया 60 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 54, 6 रिमाइंडर आया।
तो क्वेश्चन को हम यहाँ ले आएंगे, रिमाइंडर ऊपर ले जाएंगे और ये डिवाइजर नीचे, 6/9। क्लियर है इतना? अगर यह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है A, B and C can complete a work in 12 days, 20 days and 30 days respectively. In how much time they together complete the whole work? क्या मतलब है इसका? A, B व C एक काम को क्रमशः 12, 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो देखिए यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर 2 लोगों की बात की थी। कितने लोगों की? 2 लोगों की। अब हम यहाँ पर 3 लोगों की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, A, B और C। A कार्य कर रहा है 12 दिन में खत्म, B कार्य कर रहा है 20 दिन में खत्म और C कार्य कर रहा है 12, 20 और 30। C कार्य कर रहा है 30 दिन में खत्म। कार्य तो एक ही है। क्या है कार्य? कार्य तो एक ही है। तो सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? इसका वर्क निकालना कि वर्क कितना है। तो हम वर्क के लिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 30 की टेबल को रीड किया। 31 × 30, 32 × 60। 60 जो है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। कैसे? 30 × 1 30, 30 × 2 कितना हो गया? 60। 60 जो है इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इससे तो होना चाहिए ही क्योंकि हम तो इसकी टेबल रीड ही कर रहे हैं। तो 60 जो है इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या मान लिया इसको? 60 यूनिट इसका वर्क मान लिया। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड स्टेप हमारा क्या है? इसकी कैपेसिटी को निकालना। तो कैपेसिटी हम यहाँ पर निकालते हैं, बट अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 12 5 × 60, 23 × 60 और 32 × 60। क्या मतलब है इसका? ए की जो कैपेसिटी है वो एक दिन की 5 यूनिट है, बी की जो कैपेसिटी है वो एक दिन की 3 यूनिट है और सी की जो कैपेसिटी है वो एक दिन की 2 यूनिट है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर करके सॉल्व नहीं करना है। जो हम यहाँ पर सॉल्व करते थे A = 60 / 5 = जो हमारा आता था कितना? 60 / 12, 5 यूनिट। फिर B = 60 / 20। तो ये अब हमें नहीं करना है। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर C जो है हमारा 60 / 30, यहाँ पर हमारा 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। तो ये हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम कंपटीशन क्लासेस कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम ये सब अब नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया? 12 5 × 60, 23 × 60 और 32 × 60। हमें इसकी कैपेसिटी समझ में आ गई और हमें ये भी समझ में आ गया इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, इसकी थोड़ी सी कम और इसकी बिल्कुल कम। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हमें पता है तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो A + B + C = टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 60 यूनिट। और इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो हमारी कितनी है? 5, 3, 8, 2, 10। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A + B + C की कितनी है? 10 यूनिट। तो यहाँ पर A + B + C कितना हो गया? 60/10। हमारा कितना आंसर आ गया? 6 डेज। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा बिल्कुल शॉर्टकट है, हमें ये भी करने की ज़रूरत
नहीं होनी चाहिए। इतनी तो हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि टोटल जो हमारा वर्क 60 है और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 6 डेज आंसर आ जाएगा। इसमें हमको कहीं भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हमने इतना करा दिया है और आप इसको जितना शॉर्ट कर सकें उतना शॉर्ट कर सकते हो। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रीड कीजिए उसको। क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी 45 डेज एंड सी एंड ए इन 60 डेज। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। क्या बोला गया है? ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है आप ये देखिए। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो में ए का टाइम अलग दिया जाता था, बी का टाइम अलग दिया जाता था और सी का टाइम अलग दिया जाता था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें हमने दो लोगों को साथ में काम कराया है। जैसे कि ए और बी की बात करें, यहाँ पर ए प्लस बी, इनके कार्य के बारे में बताया गया है। इन्होंने अगर साथ में कार्य किया तो उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेंगे। बात करें बी और सी की, ये है बी और ये सी। अगर इन दोनों ने साथ में कार्य किया तो ये उस कार्य को 45 दिनों में पूरा कर लेंगे। और अगर इन दोनों ने कार्य किया सी प्लस ए ने तो ये उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इन दोनों की कैपेसिटी ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सिर्फ 36 दिन में उस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया है वो तो हमसे सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, सिर्फ जो कि हम पहले भी निकाल चुके थे। बट ये क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, इसमें ज़रा आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पहला जो स्टेप होता है वो एक ही होता है, वर्क निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वर्क। तो देखिए वर्क निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ी डिजिट को देखेंगे 60 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 60 × 60 डिवाइड नहीं हो रहा है, 62 × 120 डिवाइड नहीं हो रहा है, 63 × 180, 180 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क अपना कितना मान लेंगे? 180 यूनिट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो स्टेप चलता है वो क्या चलता है? इनकी कैपेसिटी निकालना। कैपेसिटी अब हम ऐसे तो नहीं कि इनकी साथ साथ निकालें ऐसे करके डिटेल में, नहीं, सीधा 36 का डिवाइड करेंगे 180 में, कितना आ गया? 5 यूनिट। 45 का डिवाइड करेंगे 4 यूनिट और 60 का डिवाइड करेंगे 3 यूनिट। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ये 5 यूनिट है वो ए की अकेले की है, नहीं, ए और बी दोनों की 5 यूनिट है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में। बी और सी दोनों मिलकर 4 यूनिट कार्य कर पाएंगे एक दिन में, सी और ए 3 यूनिट। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा अगर ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं तो ए और बी 2.5 करेंगे, 2.5, ऐसा भी नहीं होगा। क्या होगा? ए की 3 भी हो सकती है, बी की 2 भी हो सकती है, या कितनी भी हो सकती है, बट दोनों की मिलाकर कितनी होगी? 5 यूनिट होगी। ऐसे यहाँ पर बी और सी की 4 होगी। ये क्वेश्चन हम आगे के क्वेश्चन में और करेंगे, बट अभी हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी हम सिर्फ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें सिर्फ ए, बी और सी का तीनों का निकालना है जो एक साथ का बताया गया है कि ये तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी एक दिन की कैपेसिटी को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? इन तीनों की एक दिन की कैपेसिटी को ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम इसका देखेंगे ए प्लस बी का, तो हमने यहाँ लिखा ए प्लस बी, फिर इसमें बी और सी को भी ऐड कर दो, बी प्लस सी, फिर इसमें सी प्लस ए को भी ऐड कर दो। तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो ये है 543। तो हमने यहाँ पर 543 को भी ऐड कर लिया। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा होगा 2 ए आ रहे हैं, इसमें 2 बी आ रहे हैं और इसमें 2 सी आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2A + 2B
प्लस का 2c इक्वल टू 5 4 9 3 12। अब हमने ये भी देखा कि डबल डबल जब ए आ रहे हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12। 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c 12/2। इसको कट करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे। तो अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि इनकी जो कैपेसिटी है तीनों की वो 6 यूनिट पर डे की है। तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य को ख़त्म कर पाएंगे। अब हमें ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, हमें पता है कि अगर हम इनकी डबल डबल कैपेसिटी को लेकर चलें, ए इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगर हम इनकी डबल डबल कैपेसिटी को लेकर चलेंगे तो इनकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इनकी अभी कितनी आ रही है, 5 4 9 3 12। अगर हम 12 को आधा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, सिंगल में हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे हो जाएगा। क्लियर आ गया इतना। तो हमें ये सब ना करते हुए अगर हमें यहाँ पर डबल डबल कैपेसिटी दी जा रही है, ए और बी, बी और सी, सी और ए, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आ चुका है, बी 2 बार और सी 2 बार आ चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी टोटल कैपेसिटी को हाफ कर देंगे, क्योंकि ये भी डबल हो जाएंगे। फिर जब हम इसको सिंगल में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी 6 यूनिट पर डे आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं। अब हमें तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 180 यूनिट टोटल, और इनकी एक दिन में कितनी आ रही है, 6 यूनिट पर डे आ रही है। तो हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 3 30 डेज। ये इस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसकी वीडियो में दोबारा से आपको फिर से यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक, वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप ये करके ज़रूर रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, समझ में आई हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी लाइव क्लास ले सकूं। थैंक यू।